हेलो गाइस, मैं कृष्णा कुमार गुप्ता डायनेमिक एजुकेशन से बोल रहा हूँ। आज मैं एचएस फर्स्ट ईयर का अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अकाउंट्स जो होता है आपका 3 टाइप्स का होता है। एक हो गया आपका पर्सनल, 2 हो गया रियल और 3 नंबर हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में देखिए क्या होता है, कोई भी नाम हो गया, इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, कोई कंपनी का नाम हो गया, फादर एंड सन्स हो गया, ब्रदर्स से रिलेटिव हो गया, एक से ज़्यादा 2 कंपनी हो गया, तो नेम से जो रिलेटिव रहेगा वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है आपका, एक डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में डीआर से लिखा जाता है, क्रेडिट को सीआर से लिखा जाता है। डेबिट जो रिसीवर होता है, जो हम रिसीव करते हैं, रिसीवर अकाउंट डेबिट, गिवर अकाउंट क्रेडिट। रियल अकाउंट जो एसेट से होता है, संपत्ति से रिलेटिव होता है। इससे 2 टाइप्स का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। विच कैन बी टच, विच कैन नॉट बी टच। प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, केस हो गया। इनटेंजिबल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल हो गया। ठीक है, इन सबको हम लोग टच नहीं कर सकते, सबको हम महसूस कर सकते हैं। उसके से आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट कितना, नॉमिनल अकाउंट में भी वही होता है आपका डेबिट क्रेडिट, सॉरी रियल अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट में क्या होगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में भी क्या होगा आपका, ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट होगा। इसमें जो एक्सपेंसेस से हो गया, जो आपका लॉस से रिलेटिव हो गया, जो आपका इनकम से रिलेटिव होगा, वो सब एंट्री इसमें आता है। सपोज हम क्या कर रहे हैं, रेंट दे रहा है, सैलरी दे रहा है किसी को, ये सब क्या होगा आपका, पेड कर रहे हो, ये आपके लिए एक्सपेंसेस होगा। लॉस का मतलब होता है, सपोज मैंने कोई चीज 5000 में खरीद कर उसको 4000 में मैं सोल्ड कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, 1000 का मेरे लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और फिर मैं कोई चीज 10,000 में खरीद कर उसको 12,000 में सोल्ड कर रहा हूं, तो 10,000 का चीज को खरीद कर मैंने 12,000 में बेचा, तो 2000 मेरे लिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें याद रखना है, अकाउंट्स 3 टाइप्स का होगा आपका, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में रिसीवर अकाउंट डेबिट, गिवर अकाउंट क्रेडिट। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट। सिंपल में आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, जो डेबिट में क्या क्या एंट्री आएगा, रिसीवर हो गया, व्हाट कम्स इन हो गया, ऑल एक्सपेंसेस लॉस, ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में क्या होगा, गिवर हो गया, व्हाट गोज आउट हो गया, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट, ये क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। अच्छा, जैसे आप लोग का ये भी होता है, हम लोग आगे में जैसे एसेट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस लॉस हो गया, अगर इसका एंट्री अगर डेबिट में आ रहा है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, और क्रेडिट में आ रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। उल्टा हो जाएगा, लायबिलिटीज और कैपिटल या रेवेन्यू में क्या होता है आपका, अगर कोई चीज डेबिट में आ रहा है वो एंट्री क्या होगा, डिक्रीज होगा, और क्रेडिट में आ रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हम लोग को जानना है जो पर्सनल से रिलेटिव हो गया। पर्सनल मतलब क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट, प्राइवेट, पर्सनल कोई चीज हो, पर्सनल यूज हो गया, डोमेस्टिक यूज हो गया, प्राइवेट यूज हो गया, है ना। या सपोज रिलेशन में किसी का शादी हो रहा है, मैरिज हो रहा है, उसके लिए, है ना, उसके फादर ने क्या किया, बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, ये भी क्या पर्सनल होता है ना। या सपोज बिजनेस से क्या क्या पैसा विड्रॉ करके हम ट्यूशन फीस दे रहे हैं, जो भी आपका पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक यूज या ये सब होगा, तो ये सब क्या होगा आपका, ये सब एंट्री में क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट बोल के हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को आप लोग का बुक के हिसाब से, जो आप लोग का आसाम बुक के हिसाब से, सेवा बोर्ड के हिसाब से
जुनीजा का जो राइटर है ना, उनका बुक से मैं सोल्व कर रहा हूं आपको। देखिए इलास्ट्रेशन 1 क्या दिया आपका, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है ना 2015, क्या दिया आपका 1 जनवरी है ना, साहिबा स्टार्टेड बिजनेस विद द केस, रुपीज कितना दिया आपका 3 लाख। आपको देखो जर्नल एंट्री बनाना है और ये काफी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग फर्स्ट ईयर से ले डिग्री तक भी करते रहोगे तो ये टॉपिक आपको जर्नल एंट्री का मिलेगा ही, ठीक है। तो आप लोग पर्सनल रियल नॉमिनल जो पढ़े हो शायद आप लोग का ये बेसिक चीज है, इसको अच्छी तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है। तो जर्नल एंट्री, तो पहले हम लोग जानेंगे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। देखिए ये डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, एलएफ हो गया, डेबिट अमाउंट हो गया और ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। डेबिट को हम लोग डीआर बोल कर भी लिख सकते हैं ऊपर में और क्रेडिट को सीआर बोल कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या होगा जर्नल है ना, जर्नल एंट्री या जर्नल बोल कर लिख सकते हो। किसका बुक बना रहे हो, साहिबा का बुक है तो बुक शब्द साहिबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, बुक आप क्या करो, साहिबा स्टार्टेड विद द बिजनेस विद केस, साहिबा ने बिजनेस को स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, केस के साथ। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है अगर हम कोई भी बिजनेस केस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो सपोज क्या होगा, आप बिजनेस स्टार्ट करो ना, तो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको ह्यूज अमाउंट लगेगा, आपको अमाउंट ज्यादा लगाओगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कैपिटल। तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कैपिटल आपके यहाँ से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो अभी बता था ना गोज आउट होगा या गिवर होगा तो ये सब क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपको जो बिजनेस स्टार्ट करो तो कैपिटल आपका तो कैपिटल गोज आउट हो रहा है। फिर आप क्या करोगे, वो जो आपका बिजनेस स्टार्ट किया जब वहां से आप प्रोडक्ट को या गुड्स को आप सोल्ड करोगे तो आपको क्या रिसीव होगा, केस रिसीव होगा ना। यानी क्या होगा, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल मेरा गोज आउट होगा और केस क्या होगा, रिसीव होगा। तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट या साहिबा कैपिटल अकाउंट भी बोलकर आप लिख सकते हो। तो डेबिट में आपने लिख दिया 3 लाख और क्रेडिट में लिख दिया आपने 3 लाख। नरेशन देखो, नरेशन आप लोग को अगर आप नरेशन को अपने लैंग्वेज में आप लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आप सक रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा लिखने में तो आप बिंग लिख कर क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया बिंग द बिजनेस स्टार्टेड विद केस, या बिंग स्टार्टेड बिजनेस केस लिख सकते हो, या कॉमेंस बिजनेस केस लिख सकते हो, ठीक है। जनवरी 3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, केस विड्रॉन बाय द साहिबा फॉर पर्सनल यूज, रुपीज कितना दिया आपका 40,000। अब साहिबा ने केस को विड्रॉन किया, विड्रॉन विड्रू है ना, सेम वर्ड होता है ना। हम साहिबा के द्वारा केस को विड्रॉ किया गया, मतलब क्या हुआ, लिया गया, उठाया गया, निकाला गया, विड्रॉ कर रहा है। कहाँ, बाय पर्सनल यूज बोल दिया ना। तो जब भी आपका क्वेश्चन में पर्सनल प्राइवेट डोमेस्टिक यूज से रिलेटिव रहेगा तो आप क्या लिखोगे, डेबिट में क्या लिखोगे, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या विड्रॉ करो, मनी मतलब टू केस हो जाएगा। तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम लोग, केस, कितना आपका 40,000, ठीक है। नरेशन आप बनाने सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्या लिखोगे, केस विड्रॉन बाय द साहिबा फॉर पर्सनल यूज। फिर नेक्स्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या हुआ, हम ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि इस बिजनेस में मुझे और कैपिटल लगाना चाहिए। तो हम क्या करें, बिजनेस में और कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे ना, लगाएंगे ना। तो क्या लिखोगे, और कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कैपिटल आप लगा रहे हो, तो क्या लिखोगे आप, केस अकाउंट डेबिट टू, वही होगा कैपिटल, क्योंकि आप बिजनेस तो कर ही रहे थे, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और मैं इसमें कैपिटल लगाऊंगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने एडिशनल कैपिटल, मतलब बिजनेस तो आपका रनिंग है ही है, उसमें और एडिशनल आपने कैपिटल और एडिशनल आपने प्रोडक्ट खरीद लिया। तो आपका तो कैपिटल आप लगा रहे हो, तो कैपिटल आपका क्या हुआ, आप बिजनेस स्टार्ट करते कैपिटल आपका गोज आउट हो रहा है, क्या रिसीव होगा, केस मनी। तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे हम लोग, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन केस, 50,000 हो जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए। साहिबा पेड द ट्यूशन फीस ऑफ 12,000 हर डॉटर फ्रॉम द बिजनेस। अब साहिबा ने क्या किया, डॉटर मतलब अपना बेटी का क्या ट्यूशन फीस कहां से दे रहा है, बिजनेस से दे रहा है, मतलब पर्सनल बिजनेस से निकाल कर दे रहा हो ना। ये अब ट्यूशन डॉटर है तो पर्सनल हो गया ना अपना। तो आपने अपना डॉटर का ट्यूशन फीस आप कहां से, बिजनेस से निकाल कर दे रहे हो, तो क्या होगा, पर्सनल हो गया। पर्सनल होने से क्या, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट होगा। ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या पेड करो, पेड करो मनी मतलब केस, तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा। कितना आपका 12,000, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉन बाय द प्रोप्रिएटर फॉर द पर्सनल यूज। आप देखिए, अब यहां में क्या हुआ कि आपने फर्नीचर ऑफ द बिजनेस फॉर बिजनेस 24,000 विथड्रॉन बाय द आपका प्रोप्रिएटर फॉर पर्सनल यूज। आप पर्सनल यूज के लिए आप क्या करो, है ना, पर्सनल यूज बोलते हैं ना, पर्सनल यूज के लिए आप क्या करो, बिजनेस के लिए आपने फर्नीचर को क्या किया, विथड्रॉ किया ना। पर्सनल यूज बोला ना, फर्नीचर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल बोलने से ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट, आप क्या विथड्रॉ करो, फर्नीचर टू फर्नीचर, कितना हो जाएगा 24,000। तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितना हो गया आपका 24,000, ठीक है। पिन आपका हो गया गुड्स विथड्रॉन बाय द साहिबा फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, गुड्स विथड्रॉन बाय द साहिबा फॉर पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज के लिए साहिबा क्या कर रहा है, साहिबा भी गुड्स को विथड्रॉ कर रहा है, गुड्स का तो नाम दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू पर्सनल है ना, तो क्या गुड्स का तो नाम नहीं दिया हुआ, जब गुड्स का नाम मेंशन नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टॉक, क्या लिखेंगे हम लोग, स्टॉक या परचेज, ठीक है। तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, परचेज, गुड्स का तो नेम नहीं दिया हुआ, तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट, कितना 9,500, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आप क्या करो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को आप क्या करो, पेड करो ना। लाइफ इंश्योरेंस क्या आपका लाइफ को सिक्योर करता है ना, आपका पर्सनल हो गया ना, तो पर्सनल होने से क्या होगा, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप, केस बोलकर लिखोगे, तो हमने लिखा ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू केस 4,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका इनकम टैक्स पेड दिया हो ना, इनकम टैक्स पेड करो, कितना पेड करो 6,500। इनकम टैक्स भी आपका लेके आए, पर्सनल ही है ना, आपको मालूम पर्सनल है तो क्या करोगे आप, पर्सनल है तो आपका इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स हम लोग देते पेड करते, इनकम टैक्स हमारे लिए पर्सनल होता है, पर्सनल से क्या हो, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू पेड करो, क्या पेड करो, मनी मतलब टू केस, तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू केस बिंग द इनकम टैक्स पेड इन केस, कितना डेबिट में हो गया 6,500, क्रेडिट में हो गया 6,500। ये टोटल आपको कुछ जरूरी नहीं, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बुक का प्रॉब्लम नंबर कराने जा रहा हूं। देखिए जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है, जर्नल एंट्री है। तो मैंने हमेशा बताया था कि आपका अकाउंट 3 टाइप्स का होगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल होगा। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, आपको रिसीवर अकाउंट डेबिट, गिवर अकाउंट क्रेडिट। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट में क्या होगा आपका, ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट डेबिट होगा, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है।
और डेबिट का शॉर्ट फॉर्म एक बताया था ना, डेबिट को डीआर से लिखा था, क्रेडिट को सीआर से। डेबिट में क्या क्या एंट्री आएगा, रिसीवर, व्हाट कम्स इन, ऑल एक्सपेंसेस, लॉस अकाउंट, ये सब क्या होगा, डेबिट में आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा आपका गिवर, व्हाट गोज आउट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट, ये क्रेडिट में जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपको जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मालूम है आपको, डेट, पार्टिकुलर्स, डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, एलएफ हो गया, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये आपको फॉर्मेट लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्या, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2014 का दिया हुआ है। क्या बोला देखिए, February 1 है ना, विमल स्टार्टेड बिजनेस विद द केस, रुपीज कितना दिया आपका, 4 लाख। विमल क्या बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितना, 4 लाख से। आपको अभी बताया था ना, अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके यहाँ से क्या होगा, कैपिटल गोज आउट होगा, क्या रिसीव होगा, केस। तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप, कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग बोल कर क्वेश्चन का लाइन लिख लीजिएगा, या शॉर्ट करने से होगा तो शॉर्ट अपना लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। तो आपका डेबिट में हो जाएगा 4 लाख, क्रेडिट में हो जाएगा 4 लाख। ठीक है। तो डेबिट के सामने लिखना 4 लाख, क्रेडिट के सामने लिखना है 4 लाख। ठीक है। नरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, नरेशन नहीं लिखेगा तो नंबर नहीं मिलेगा आप लोग। रेंट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर पेड फ्रॉम द बिजनेस, रुपीज कितना दिया हुआ, 18,500। रेंट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर पेड फ्रॉम द बिजनेस। हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस से क्या कर रहे हैं, रेंट का आपका जो रेसिडेंस है उसका हम लोग दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, बिजनेस से दे रहे हैं, पर्सनल हो गया। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, पेड करो ना, क्या पेड करो, मनी टू केस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू केस। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका फर्नीचर, आपका फर्दर द केस इंट्रोड्यूस बाय द बीमल इनटू द बिजनेस। फर्दर द केस इंट्रोड्यूस बाय बीमल इनटू द बिजनेस, कितना दिया आपका, 60,000। अब बीमल के द्वारा क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस मतलब आप ऑलरेडी बिजनेस तो कर ही रहो, उसमें बिजनेस में आपने और क्या किया, 60,000 का इंट्रोड्यूस कर दिया और आपने एडिशनल कैपिटल ला दिया। तो आप बिजनेस तो कर ही रहे थे और उसमें आपने कितना एडिशनल बिजनेस ला दिया, इंट्रोड्यूस, या बिजनेस और कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, 60,000। तो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे या इंट्रोड्यूस करोगे या एडिशनल लेके आओगे तो सेम ही मीनिंग होता है, आपका कैपिटल गोज आउट होता है। तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल। तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल बोल हो जाएगा आपका। 5 फरवरी 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में, बिंग बोल का क्वेश्चन का लाइन पूरा उतार देना। नेक्स्ट February 9, केस विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज, रुपीज कितना दिया आपका, 24,000 दिया हुआ ना। तो अभी देखिए आप एक जो बिजनेस विथड्रॉ कर रहे हैं ना, प्रोप्राइटर है ना, बिजनेस के लिए आप पर्सनल हो, पर्सनल होने से क्या हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और गुड्स विथड्रॉ करे, गुड्स का तो नाम नहीं दिया, तो क्या होगा, हम कोई चीज खरीद कर ही तो किसी को देंगे ना, तो टू परचेज हो जाएगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्टी नंबर, गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, रुपीज कितना हो जाएगा, 9,000। पर्सनल हो गया ना, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, गुड्स का तो नाम नहीं दिया हुआ है, तो वही होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा 9। तो ये साथ मैंने बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, ये वाला नहीं बताया था ना, केस विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज है ना, केस विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्या विथड्रॉ कर रहे हो आप, क्या विथड्रॉन कर रहे हो आप, केस टू केस अकाउंट हो जाएगा 9। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, केस होगा 24,000। ठीक है। और 14 नंबर मैंने 2 बार इसको रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं है।
इनकम टैक्स पेड बाय द बीमर। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स आपका पर्सनल होता है ना, टैक्स तो हम दे रहे हैं, तो क्या आपके पर्सनल है, तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका? केस बोल का हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू केस 14,500। ठीक है, पर्सनल, ये देखो प्रश्न आपका पर्सनल केस डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट ₹12,000। तो पर्सनल केस डिपॉजिटेड इनटू आपका डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट 12,000। पर्सनल केस हो गया ना। आप अगर पर्सनल केस को आप क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहे हो इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट में, पर्सनल केस। तो देखिए पर्सनल केस का मतलब हो गया पर्सनल, तो पर्सनल होने से ड्रॉ आपका पर्सनल हो गया, पर्सनल होने से क्या होगा? ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट होगा। आप केस को क्या डिपॉजिट करो ना, केस आपके यहाँ से क्या गोज आउट हो रहा है, तो ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा। कितना? 12,000 लिखे ना, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट 12,000 डेबिट में क्रेडिट में। अब आप लोगों को समझ में आ रहा ना फॉर्मेट कैसे करना है? क्लियर हुआ आप लोग का? नेक्स्ट देखिए इलास्ट्रेशन आपका, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कन्वर पॉल, है ना। तो बुक्स ऑफ द कन्वर पॉल लिखेंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे, फॉर्मेट क्या होगा? डेट, पार्टिकुलर्स, है ना, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, आपको ऊपर में एक ही लाइन खींचना है, ठीक है, 2 लाइन नहीं खींचना है। अब देखो क्या बोल रहा है आपका, बिजनेस गुड्स ₹4 कितना दिया आपका? 35,000 इन केस। परचेज गुड्स ₹4 35,000 इन केस। हमने गुड्स को परचेज किया ना, गुड्स का तो नाम नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे आप? परचेज अकाउंट डेबिट टू केस। तो लिखिए ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू केस बिंग केस परचेज, या बिंग लिखकर क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दीजिएगा। परचेज गुड्स ₹4 30,000। परचेज गुड्स ₹4 30,000। हमने गुड्स को परचेज किया ना, तो देखिए यहाँ पर गुड्स तो खरीद रहे, गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ। आप कोई भी चीज खरीदोगे तो गुड्स आपको रिसीव होगा ना, रिसीवर अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट। आप क्या पेड करोगे? उसके बदले में क्या दोगे? मनी दोगे, केस। यहाँ में तो कुछ मेंशन नहीं किया ना, ऑन क्रेडिट या पार्टी का नाम भी तो मेंशन नहीं किया, तो हम क्या सोचेंगे कि इसको हम लोग केस में क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो आप कोई चीज खरीद रहे हो, रिसीवर कोई चीज परचेज कर रहे हो, तो रिसीवर अकाउंट डेबिट मतलब क्या? गुड्स अकाउंट डेबिट होगा। आपके यहाँ से क्या गोज आउट हो रहा है? मनी, मतलब टू केस। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका? केस। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट देखिए आपका, परचेज गुड्स ₹4 25,000 इन केस फ्रॉम द करणवीर, है ना। हम गुड्स को तो परचेज कर रहे हैं, किस में? इन केस में। अगर हम गुड्स को परचेज करें इन केस में, फ्रॉम किससे? करणवीर से खरीद रहे ना, पार्टी का नाम भी दिया हुआ और केस भी बोला हुआ रहेगा। पहले हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स आपको क्या हो रहा है? आपके पास क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, आ रहा है आपके पास, तो परचेज अकाउंट डेबिट। उसके बाद आप क्या दोगे? गुड्स खरीदो तो क्या दोगे? मनी दोगे, पेमेंट करोगे ना, तो आपका केस क्या होगा? गोज आउट होगा। यहाँ पार्टी का नाम और केस दोनों बोला है ना, तो जब इस तरह का सिचुएशन रहेगा तो हम केस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केस। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू केस। नेक्स्ट दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू केस 7 नंबर, 25,000 डेबिट में और 25,000 क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट देखिए आपका, परचेज गुड्स ₹4 कितना दिया आपका? 28,000 फ्रॉम द करमजीत ऑन क्रेडिट। आप क्या करें? परचेज गुड्स ₹4 21,000 फ्रॉम द करमजीत ऑन क्रेडिट। हम करमजीत से क्या कर रहे हैं? गुड्स को परचेज कर रहे हैं ना, तो गुड्स खरीद रहे हो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू। आप कोई भी चीज परचेज करोगे, खरीदोगे, तो आपके पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, रिसीवर, परचेज अकाउंट डेबिट टू। देने वाला कौन है? गिवर कौन है? आप क्या दोगे? मनी दोगे, तो मनी आपके यहाँ से क्या गोज आउट हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? कारण पार्टी का नाम दिया हुआ, ऑन क्रेडिट बोल दिया, मतलब आप बाकी में दे रहे हो। तो जब आपका अगर कोई चीज बाकी में दे रहे हो, तो वहां पर हम लोग पार्टी का नाम मेंशन कर देंगे।
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू करमजीत, अकाउंट डेबिट टू करमजीत कितना 21,000 बीइंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट देखिए आपका परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम द केवाल, है ना। परचेज गुड्स फॉर रुपीज कितना दिया आपका 20,000 फ्रॉम केवाल। हम केवाल से गुड्स को परचेज करें, हमने बताया था ना अगर कोई भी चीज परचेज करोगे तो गुड्स क्या होगा रिसीव होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट। आप क्या दोगे मनी दोगे ना, लेकिन यहाँ पार्टी का नाम दिया ना तो इसका मतलब हम क्रेडिट में उसको खरीद रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू केवाल बोलकर हो जाएगा 20,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका परचेज गुड्स फॉर ₹18,000 ऑन क्रेडिट, है ना। परचेज गुड्स फॉर ₹18,000 ऑन क्रेडिट, हम परचेज गुड्स को परचेज कर रहे हैं, कितना में खरीद रहे हैं हम लोग 18,000। अगर कोई गुड्स को आप परचेज कर रहे हो तो वही होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। तो यहाँ देखिए यहाँ तो पार्टी का नाम भी मेंशन नहीं किया ना, ऑन क्रेडिट बोला ना, तो आप यहाँ समझिएगा अगर कोई चीज हम परचेज कर रहे हैं अगर पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया हुआ तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हम खरीद रहे हैं ना तो अगला को क्या करेंगे पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट का मतलब क्या होगा क्रेडिटर्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा क्रेडिटर्स। ये सिचुएशन कब आएगा जब आपका पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, है ना। क्या नहीं मेंशन किया रहेगा, पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया रहेगा और केस में भी नहीं बोला हुआ रहेगा, लेकिन ऑन क्रेडिट बोलकर दिया रहेगा, ऑन क्रेडिट बोलकर देना पड़ेगा तभी होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि हमको अगला को क्या करना है पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स हो जाएगा 18,000 बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, या क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दीजिएगा। केस परचेज ₹15,000 आप खरीद रहे हो ना केस में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा केस हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सब आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो आपका रेड कलर का बटन होता है उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो आपका बेल आपका जो घंटी टाइप का बटन होता है उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू। हाँ हेलो गाइस, आज मैं एचएस फर्स्ट ईयर का आप लोग का प्रॉब्लम नंबर 6 कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग को अभी तक तो स्टडी हुई, आप लोग को माइंड में आ ही गया होगा कि डेबिट में कौन कौन सा एंट्री आता है, क्रेडिट में क्या एंट्री आता है। तो मैं आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ डेबिट में क्या एंट्री आएगा। रिसीवर अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट डेबिट होगा। गिवर में क्या होगा, व्हाट गोज आउट, गिवर, ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट ये क्रेडिट में होगा। अभी तक मैंने क्या समझाया था आप लोग को, और समझाया कि जो पर्सनल होगा, प्राइवेट होगा, डोमेस्टिक होगा, ये से रिलेटिव होगा, ये सब क्या होगा आपका ड्रॉपिंग्स बोल को शो करोगे। अगर कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स का नाम दे तो गुड्स का नाम लिख देंगे। पेमेंट में क्या जाएगा आपका केस जाएगा, अगर पार्टी का नाम दिया हुआ केस नहीं बोला तो पार्टी का नाम लिख देंगे क्रेडिट में। अगर पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ है सपोज और आपका केस भी नहीं बोला है, ऑन क्रेडिट बोला है, तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे टू क्रेडिटर्स बोल कर लिखेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को एक्सप्लेन किया था। अभी देखिए आपको क्या करना है, जर्नलाइज द फॉलोइंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द संजीव आपका संजीव बंसल। किसका बुक है, संजीव बंसल का। आपको क्या करना है, जर्नलाइज एंट्री करना है। तो आप क्या लिखोगे, ऊपर में लिख दीजिएगा आपका बुक्स ऑफ द जर्नल एंट्री, बुक्स ऑफ द संजीव बंसल, फिर क्या लिखो जर्नल एंट्रीज, फिर क्या लिखो डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 इन केस। हमने गुड्स को क्या किया, सोल्ड किया, कितना में जी 25,000। आप कोई भी गुड्स को सोल्ड करोगे तो गुड्स आपके यहाँ से क्या होगा, गोज आउट होगा, क्या रिसीव होगा, केस। गुड्स का तो नाम दिया नहीं है, तो रिसीवर अकाउंट डेबिट होगा, तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स, बीइंग द केस सेल्स, या बीइंग लिखकर क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दीजिएगा। February 6 सोल्ड गुड्स फॉर ₹27,000 इन केस टू द राजीव। देखो यहाँ पार्टी का नाम भी दिया हुआ लेकिन केस मेंशन किया है ना, तो हम केस लिखेंगे। हमने सोल्ड किया, सोल्ड करने से गुड्स क्या हो रहा है आपके यहाँ से गोज आउट हो रहा है, क्या रिसीव होगा आपको, केस।
तो केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग केस सेल्स. February 10, sold goods for rupees 21,000 on credit to the रंजीत. तो हमने क्या किया, क्रेडिट में सोल्ड करो लेकिन टू रंजीत को करो, पार्टी का नाम दे दिया ना. तो हमने बताया था अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है, अगर केस मेंशन नहीं किया हुआ है तो वहां पर क्या लिखेंगे, पार्टी का नाम लिखेंगे. आप सोल्ड करो, आपके यहां से क्या हो रहा है, गुड्स गोज आउट हो रहा है, आपको क्या रिसीव हो रहा है, केस. ये लेकिन पार्टी का नाम दिया ना ऑन क्रेडिट, मतलब क्या हो, पार्टी का नाम लिखेंगे. तो रंजीत अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप, सेल्स. कितना हो जाएगा आपका 21 था, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. तो रंजीत है ना, अकाउंट डेबिट टू केस, सॉरी सेल्स. 40 नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 29,000. आपने गुड्स को क्या किया, आपने सोल्ड किया. कितना में सोल्ड किया, 29,000 में सोल्ड कर रहे हो ना. सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 20. यहाँ में नौ तो केस बोला है, यहाँ में देखिए, यहाँ में पार्टी का नाम भी नहीं बोला है, ऑन क्रेडिट भी नहीं बोला है. लेकिन कुछ बोला नहीं तो हम इसको क्या समझेंगे, ऑन क्रेडिट तो कुछ बोला नहीं, पार्टी का नाम नहीं मेंशन किया, तो हम इसको क्या समझेंगे, हम इसको सोल्ड तो कर रहे हैं लेकिन किस में कर रहे हैं, केस में कर रहे हैं. तो आप सोल्ड करोगे तो गुड्स गोज आउट होगा, क्या रिसीव होगा, केस. तो केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या हो जाएगा, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा. कितना, 29,000. नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 34,000 टू मंजीत. हम लोग देखो क्या करे, गुड्स को सोल्ड करे ना, किसको सोल्ड करे, मंजीत को. पार्टी का नाम दिया हुआ, तो पार्टी का केस तो बोला नहीं है, तो क्या लिखोगे, गुड्स गोज आउट हो रहा है, क्या रिसीव होगा, केस. लेकिन यहाँ पर केस तो बोला नहीं है, पार्टी का नाम लिखेंगे. इसका मतलब क्रेडिट में सोल्ड हो रहा है, तो मंजीत अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, सेल्स हो जाएगा. 17 नंबर, डेबिट टू सेल्स. नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग क्रेडिट ऑन सेल्स या क्रेडिट सेल्स. फिर क्या लिखोगे आप, फेब्रुअरी सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 39,000 ऑन क्रेडिट. आप क्या कर रहे हो, गुड्स को सोल्ड कर रहे हो ना, ऑन क्रेडिट में सोल्ड कर रहे हो, बाकी में सोल्ड कर रहे हो. तो आप सोल्ड कर रहे हो क्रेडिट में, तो क्या होगा आपका, यानी यहाँ पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ, केस भी नहीं बोला है, तो क्रेडिट का मतलब सोल्ड करो. हम कुछ सोल्ड करें तो गुड्स तो मेरा गोज आउट हो रहा है, गुड्स मेरा क्रेडिट होगा. तो देखो यहाँ पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ और आपका केस भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम सोल्ड करें तो हम अगला से क्या रिसीव करेंगे, हम उस पार्टी से क्या रिसीव करेंगे, मनी, केस. तो ये पैसा तो क्रेडिट बोला नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ, केस भी नहीं मेंशन किया, तो हम अगला से क्या करें, रिसीव करें ना. तो रिसीव करें तो क्या होगा, पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ और केस भी नहीं बोला, ऑन क्रेडिट बोला, तो उस समय हम लोग डेटर्स बोल कर लिखेंगे. क्या लिखेंगे, डेटर्स. तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, सेल्स हो जाएगा. और यही चीज हम लोग परचेज करेंगे तो पेमेंट करना होता ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स हो जाएगा, ऑन क्रेडिट बोल कर दिया रहेगा. सो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को एक्सप्लेन किया था. तो आप लोग को दो चीज ध्यान में रखना, अगर कोई चीज आप सोल्ड कर रहे हो ऑन क्रेडिट में, पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ, केस भी नहीं बोला है, तो क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अगर कोई चीज आप परचेज कर रहे हो, पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ है ना, केस भी मेंशन नहीं किया, ऑन क्रेडिट बोला है, ठीक है, हम कोई चीज क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ है, केस भी नहीं बोला, ऑन क्रेडिट बोला है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, केजीएस होगा. ठीक है. अब लास्ट है 28, केस सेल्स 35 में, केस सेल्स सेल करो केस में, तो केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, बीइंग केस सेल्स. अब देखिए बुक का आप लोग को आपका इलास्ट्रेशन 7 है. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द इरफान फजीली है ना, बुक्स ऑफ द इरफान फजीली, जर्नल एंट्री, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. ये तो आप लोग को मालूम है. क्या बोला देखिए, तो 2014 मार्च 1
केस पेड टू द नदीम अख्तर ₹9,500। हम नदीम अख्तर से क्या कर रहे हैं? पेड करो ना। देखो पेड करोगे, पेमेंट करोगे तो केस आपका क्या होगा? गोज आउट होगा। गोज आउट होने से क्रेडिट होगा। इस केस को कौन रिसीव कर रहा है? नदीम अख्तर। तो क्या लिखोगे? नदीम अख्तर अकाउंट डेबिट टू केस 9,400 डेबिट में यहाँ पर है बीइंग केस पेड टू नदीम अख्तर या बीइंग केस पेड, ये भी लिख सकते हो आप। फिर 4 नंबर दो, क्या दिया आपका? रेंट पेड टू द साफी खान ₹4,500। आप क्या करो? साफी खान को पेड करो ना रेंट। तो यहां पर आप देखिए, आप यहां पर रीजन दे दिया ना, आप पेड करो। पेड करने से केस तो गोज आउट हो रहा है। किसको पेड करो? साफी खान को। साफी खान रिसीव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रीजन क्या दिया? रेंट दिया ना। इसलिए हम लोग साफी खान पार्टी का नाम ना लिखकर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पार्टी का नाम ना लिखकर क्या लिखेंगे? हम लोग जो रीजन दिया हुआ, क्या रीजन दिया हुआ? रेंट, तो रेंट लिखेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू केस बोलकर हो जाएगा 4,500। अगर रेंट नहीं दिया होता तो यहाँ पार्टी का नाम लिखते रहे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। केस रिसीव फ्रॉम द परवेज अहमद। परवेज अहमद से हम केस रिसीव कर रहे हैं। आप परवेज अहमद से केस रिसीव करो ना। रिसीवर अकाउंट डेबिट होगा तो केस अकाउंट डेबिट टू रिसीव करे ना। देने वाला कौन है? गिवर कौन है? परवेज अहमद। तो केस अकाउंट डेबिट टू परवेज अहमद। कितना? 5,000 हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द मुश्ताक अहमद। देखिए मुश्ताक अहमद, हम क्या मुश्ताक अहमद से इंटरेस्ट रिसीव करें ना। आप सिंपल ना, आप रिसीव कर रहे हो तो क्या हो? केस अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है? मुश्ताक अहमद है। लेकिन यहाँ पर रीजन क्या दिया? इंटरेस्ट। अगर रीजन दिया रहेगा तो पार्टी के नाम के जगह पर जो रीजन मेंशन किया हुआ उसको लिखेंगे। यानी केस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप? इंटरेस्ट। केस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप? इंटरेस्ट। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, इतना लिखने से भी हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आप लोग का? इलास्ट्रेशन आपका करा दिया। अब प्रॉब्लम नंबर मैं 7 करा रहा हूं। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बाबूलाल। रुपीज कितना दिया आपका? सॉरी, बाबूलाल से रिसीव करे कितना? 2015 में। तो देखिए, तो आप क्या लिखो? बुक्स ऑफ द बाबूलाल, जर्नल एंट्री, फॉर्मेट पिन क्या लिखिएगा? डेट, पार्टिकुलर है ना। ऊपर में लिख दीजिएगा बुक्स ऑफ द बाबूलाल, है ना। LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब लिखेंगे केस रिसीव फ्रॉम द भजन लाल ₹6,600। हम भजन लाल से रिसीव करें ना, तो आप रिसीव करो तो क्या आपके पास आ रहा है? केस। तो केस अकाउंट डेबिट टू भजन लाल 6,600। केस अकाउंट डेबिट टू भजन लाल कितना? 6,600 हो गया। फिर नेक्स्ट, अप्रैल 5, कमीशन रिसीव फ्रॉम द रामलाल। रामलाल से आप कमीशन रिसीव करो। कमीशन रिसीव करो रामलाल से, रिसीव करो ना। तो देखिए आप रिसीव करो, रिसीव करने से क्या होगा? मनी आपके पास आ रहा है, रिसीव हो रहा है। केस अकाउंट डेबिट टू, रिसीवर है ना, रिसीवर अकाउंट डेबिट होता है, आपको मालूम है। तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? रामलाल। लेकिन यहां पर रीजन दे दिया ना, क्या दिया? कमीशन। तो पार्टी की जगह पर आपको बताया था ना, पार्टी की जगह पर क्या आ जाएगा? पार्टी का नाम के जगह पर जो रीजन है वो आ जाएगा। तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप? कमीशन। केस अकाउंट डेबिट टू कमीशन 4,400। फिर नेक्स्ट देखिए आपका केस पेड टू द श्याम लाल। पेड करो, पेड करने से केस आपका क्या होगा? गोज आउट होगा। तो इसको रिसीव कौन करेगा? श्याम लाल। तो श्यामलाल अकाउंट डेबिट टू केस। और हमेशा याद रखिएगा जर्नल एंट्री में एक एंट्री डेबिट हुआ तो दूसरा एंट्री क्रेडिट होगा। अगर एक क्रेडिट हुआ तो दूसरा क्या होगा? डेबिट होगा। इसको ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट पेड टू द सुंदर लाल ₹3,300। आप इंटरेस्ट पेड करो, किसको पेड करो? सुंदर लाल को पेड करो। पेड करने से केस गोज आउट हो रहा है। तो सुंदर लाल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? केस होगा। केस गोज आउट हो रहा ना। लेकिन यहाँ पर रीजन क्या दिया हुआ? इंटरेस्ट दिया हुआ ना। तो आपको बताया था ना, अगर रीजन दिया रहेगा तो पार्टी के नाम के जगह पर उसका रीजन का नाम आ जाएगा। आपका केस का इंटरेस्ट पेड टू द सुंदरलाल, आपका केस तो गोज आउट हो रहा है।
तो सुंदरलाल क्या होगा, डेबिट होगा ना, तो सुंदरलाल की जगह पर क्या हो जाएगा, रीजन क्या होगा आपका, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केस। अब क्या लिखोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, आप पेड कर रहे हो ना, तो पेड कर रहे हो तो क्या होगा, इंटरेस्ट पेड टू द सुंदरलाल, तो केस तो गोज आउट हो रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, सुंदरलाल, तो सुंदरलाल अकाउंट डेबिट टू केस होना चाहिए, केस होता है ना। लेकिन यहाँ पर पार्टी का क्योंकि रीजन दिया हुआ, इसलिए हम लोग पार्टी के नाम की जगह पर क्या होगा, रीजन आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप, केस लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ में मिस्टेक हुआ लिखने में, तो मैं इसको राइट कर दे रहा हूँ, है ना। तो आप क्या लिखिएगा, आपका इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केस लिखिएगा, है ना। अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, केस अकाउंट। ठीक है, आप क्या लिखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट लिखोगे, 3300 बीइंग इंटरेस्ट पेड। क्लियर हुआ आप लोग का, कोई डाउट है तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एवरीबॉडी थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को इलस्ट्रेशन 8 कराने जा रहा हूं। तो जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फाइनालिस, है ना, फाइनालिस का जर्नल ये बुक बनाना है। दिसंबर 14 आपका 2014 दिसंबर 1 गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द 8000 परचेज एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। आप देखिए यहाँ पर दो तरह का आपका डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक केस डिस्काउंट होता है, ये समझ लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है आपको उसका नेट अमाउंट को हम लोग लिखते हैं, मतलब डिस्काउंट को हम लोग शो नहीं करते एंट्री में। जैसे कभी कभी देखते हो ना, कोई प्राइस दिया रहता है, भैया इसका दाम है 2000 है, लेकिन आपको लीजिएगा तो आपको 1500 देना होगा, मतलब 500 डिस्काउंट है, लेकिन शो नहीं किया हुआ, डायरेक्ट क्या बोला 2000 का चीज आपको कितना मिल रहा है, 1500 मिल रहा है। कहीं कहीं में क्या होता है आपका दिया हुआ, देखिए आप ये सामान ले रहे हो, इसका 2000 है, लेकिन इस पर आपको 10% का क्या हुआ डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट आपको शो करना होगा, तो उसको केस डिस्काउंट बोलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट में आप नेट अमाउंट लिखते हो और केस डिस्काउंट में आप क्या करते हो, डिस्काउंट को आप शो करते हो। ठीक है, तो गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8000 परचेज एट ए ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया आप, 5%, है ना। आप क्या करो, गुड्स परचेज करो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे आप, केस अकाउंट लिखोगे। आप गुड्स को परचेज करो ना, गुड्स का तो नाम दिया नहीं है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे, केस आपका गोज आउट होगा तो टू केस हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज एट ए ट्रेड डिस्काउंट 5%, ऐसे भी लिख सकते हो, या बीइंग लिख कर क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दीजिए। तो आपका कितना 8000 है ना। तो देखिए अगर हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है। सपोज मैं यहां पर करके दिखा दे रहा हूं, 8000 है, 8000 का अगर आप कितना करोगे, 5% करोगे ना, तो क्या होगा आपका 1 और ये 1 1 2 0 कैंसिल, 8 5 जा 40, 400 क्या हो गया आपका डिस्काउंट हो गया। आप क्या करोगे, आपका 8000 है ना, 8000 में से आप 400 को क्या करोगे, आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 7600 आएगा। क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट, December 6 goods of the catalyst the price of ₹9000 sold at a trade discount of 10% to Samuel। आप ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया आपका, देखिए यहां पर ट्रेड डिस्काउंट दिया आपका 10%,
आप सोल्ड करो, किसको सोल्ड करो? सैम्यूल को। आप कोई चीज आपने सोल्ड किया है तो गुड्स तो आपके यहां से क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है, गोज आउट होने से क्रेडिट। रिसीव कौन करेगा? तो रिसीव कौन कर रहा है? सैम्यूल कर रहा है, तो सैम्यूल अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। सैम्यूल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया आपका? देखिए तो आपका 10% दिया रहा है। 9000 का 10% हम निकालेंगे। सपोज 9000 इंटू 10/100 कितना आपका? 900 आया। तभी क्या करोगे आप यहां पर? 9000 में से 900 को आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो 9000 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 8100 आएगा। क्लियर हुआ? तो हम सोल्ड करें। क्वेश्चन नंबर आपका दिसंबर 10। देखिए, receive case after the allowing 3% discount to judge who owed ₹7,000। आपने क्या किया? रिसीव किया ना। कितना रिसीव करो? आप रिसीव करो ना। अब देखो, रिसीव द केस आफ्टर अलाउिंग द 3% डिस्काउंट टू द जज हु ओड ₹7,000। तो सिंपल सा बात है, यहां पर आपका देखिए, यहां क्या बोल रहा है आपका? आप रिसीव करो केस आफ्टर द अलाउिंग द 3% आपका डिस्काउंट टू द जज हु ओड द 7,000। 3% डिस्काउंट है ना, आप रिसीव कर रहे हो। तो यानी यहाँ पर डिस्काउंट का तो नाम नहीं मेंशन किया। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट तो मेंशन नहीं किया, हम इसको क्या समझेंगे? केस डिस्काउंट है। आप रिसीव करो तो केस अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है? गिवर कौन है? टू जज हो गया। तो देखिए, आप एक सिंपल तरीका जानेगा। जब केस डिस्काउंट होगा, अगर आपका केस अगर डेबिट में हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा। तो डेबिट होने से डिस्काउंट अलाउड लिखिएगा। अगर केस आपका क्रेडिट में है तो आप क्रेडिट में क्या लिखोगे? डिस्काउंट रिसीव। ऐसे समझिए। या और एक तरीका है, हम लोग पढ़े थे ना, ऑल एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट। क्या होगा? डेबिट। अगर डिस्काउंट आपके लिए क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है तो डेबिट में जाएगा, और डिस्काउंट आपके लिए क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। तो उसको डिस्काउंट रिसीव बोल कर दिखाते हैं। अब देखिए, रिसीव द केस आफ्टर द अलाउिंग द 3% डिस्काउंट टू द जज। रिसीव करो द केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है? टू जज। केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू जज बोल कर हो गया। अब देखिए, डिस्काउंट हुआ 210। ये कैसे हुआ? आप कैसे निकालोगे? कितना अमाउंट है? 7,000 इंटू कितना % डिस्काउंट दे रहा है आपका? देखिए 3%, तो 3/1020 कैंसिल 1 और 2 721 मतलब 210 हो गया। तो अब केस में कितना मिल रहा है? आप डिस्काउंट दे रहे हो ना, तो 7,000 में से 210 को अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6,790। और जज को देना कितना था? 7,000। तो आपको कितना डिस्काउंट 210 हो रहा है। तो बीइंग केस रिसीव आफ्टर 3% डिस्काउंट, या बीइंग लिखकर क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दिया। क्लियर हो आप लोग का? 14 नंबर देखिए, रेंट पेड केस आफ्टर द डिडक्टिंग 4% डिस्काउंट टू द रिचार्ज टू होम ₹6,600 वाज पेएबल। तो पेड कर रहे हो आफ्टर क्या बोला? डिडक्टिंग बोला ना 4% डिस्काउंट,
ट्रेड डिस्काउंट तो मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, कैश डिस्काउंट है। आप पेड करो, पेड करने से क्या हुआ, कैश गोज आउट हो रहा है, लेकिन हम पेमेंट तो कर रहे हैं, उसको 4% डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं ना, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होने से क्या होगा, ऑल इनकम्स गेन्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, यानी डिस्काउंट को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। या एक सिंपल तरीका बताया था ना आप लोग को, अगर केस डेबिट में हो रहा है तो केस डेबिट, और डिस्काउंट डेबिट में हो रहा है, सॉरी केस क्रेडिट में हो तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो आप क्या लिखो, पेड कर रहे हो तो केस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी नहीं पेड करो ना, केस गोज आउट हो रहा है, किसको पेड कर रहे हो, रिचार्ज को, रिचार्ज अकाउंट डेबिट टू केस टू डिस्काउंट रिसीव। रिचार्ज को कितना पेएबल करना था, 6600 हो जाएगा डेबिट में, और डिस्काउंट कितना हो रहा है आपका 4%, तो डिस्काउंट अपना निकालेंगे ना, तो डिस्काउंट रिसीव है ना, कितना निकालेंगे, 6000 इंटू कितना परसेंट बोला था, 4%, तो 4/100, 1 2 6 4 24, मतलब 240 हो गया, ठीक है। तो ये क्रेडिट में जाएगा, 2 बोल कर दिया हुआ केस, तो आप क्या करोगे, 6000 में से आप माइनस करोगे 240 को, 240 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5760, दोनों को प्लस करके कितना होगा आपका 6000 हो जाएगा। तो ये रिचार्ज बोलकर हो जाएगा आपका डेबिट में 6000, रिचार्ज को पेड करना है तो कितना 6000, लेकिन पेड कितना कर रहा है 5760, यानी ये 240 का डिस्काउंट हो रहा है, इसलिए रिचार्ज के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बीइंग केस पेड आफ्टर 4% डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 20, रिसीव रुपीज 9600 फ्रॉम द फेड्रिक, है ना, फेड्रिक इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज द अकाउंट, रुपीज कितना दिया आपका 10,000, रिसीव रुपीज 9600, है ना, फ्रॉम द फेड्रिक इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज द अकाउंट, रुपीज कितना दिया आपका 10,000। देखिए आपको रिसीव कितना हो रहा है 9600, लेकिन देना कितना था, रिसीव कितना करना था 10,000, लेकिन रिसीव कितना हो रहा है 9600, यानी 400 क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। यहाँ बोला तो नहीं है ना ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम लोग क्या समझेंगे, केस डिस्काउंट। रिसीव कर रहे हो तो केस अकाउंट डेबिट, टेक्निक बताया था ना, केस डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, केस क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा फेड्रिक, तो केस में आ जाएगा 9600, डिस्काउंट होगा 400, और टू फेड्रिक में कितना जाएगा आपका 10,000। क्लियर हुआ। बीइंग केस रिसीव आफ्टर डिस्काउंट रुपीज 400, या आप पूरा लिखकर क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दीजिएगा। पेड रुपीज 4850 टू द फिलिप्स इन द फुल सेटलमेंट ऑफ इज द अकाउंट और रुपीज 5000। देखो हम पेड कितना कर रहे हैं 4800, मतलब अकाउंट सेटलमेंट कितना हो रहा है 5000 का, जिसको कितना में पेड, कितना पेड कर रहे हैं 4850 कर रहे हैं, 150 क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। पेड करो तो केस गोज आउट हो रहा है, तो देने वाला कौन आपका, पेड करो केस तो गोज आउट हो रहा है, इसको रिसीव कौन कर रहा है फिलिप्स, तो फिलिप्स अकाउंट डेबिट टू केस टू डिस्काउंट रिसीव, तो कम पैसा दे रहा है तो उसके लिए प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होने से क्या होगा, डिस्काउंट क्रेडिट में जाएगा। तो आपका डिस्काउंट में 150, केस में गया 4850, देखिए केस में गया 4050 और डिस्काउंट हो गया 150, टोटल कितना हो गया 5000, ठीक है। बिंग क्या लिखोगे, केस पेड आफ्टर डिस्काउंट रुपीज 150, या आफ्टर केस डिस्काउंट रुपीज 150, या पूरा नरेशन बिंग लिखकर पूरा नरेशन का लाइन, पूरा क्वेश्चन का लाइन, क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दीजिएगा। 31 दिसंबर देखिए, सोल्ड गुड्स ऑफ सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 10,000 टू
गौतम फॉर केस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% केस डिस्काउंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें दोनों चीज आ गया, ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया, केस डिस्काउंट। पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैसे आई इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। आप पहले देखो, पहले तो समझ लो एंट्री क्या बोल रहा है। सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, सोल्ड करे ना, सोल्ड करने से क्या होगा, 4 केस, सोल्ड करने से केस तो गोज आउट हो रहा है, सॉरी सोल्ड कर रहे हो तो गुड्स तो आपके यहां से गोज आउट हो रहा है, क्या रिसीव होगा, केस, तो केस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स होगा। ये एंट्री तो समझ में आ गया, लेकिन अमाउंट कैसे पुट करेंगे पहले समझिए। आपका कितना दिया, आपका 10,000, 10,000 पर आप क्या करोगे, 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे। तो 10,000 पर अगर हम 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल रहे हैं तो आप देखिए 10,000 पर है ना, अगर 10% आप निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है आपका, 1,000 आ रहा है। तो आप 10,000 में से 1,000 क्या हो गया आपका, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिए ना, कितना हो गया आपका, 9,000 हो गया नेट। अब क्या कीजिएगा, ये तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, अब ट्रेड डिस्काउंट देकर नेट अमाउंट कितना हो गया आपका, 9,000। अब 9,000 पर क्या बोल रहा है, केस डिस्काउंट दे रहा है। ये तो था आपका ट्रेड डिस्काउंट, अब हो गया केस डिस्काउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो 9,000 का आप कितना परसेंट बोला, 5%, 1 2 1 2, 9 5 40, मतलब 450। अब 450 क्या हो गया आपका, केस डिस्काउंट हो गया। अब इसको क्या करोगे आप, 9,000 में से आप 450 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस करने से कितना आएगा आपका, 8,550 हो जाएगा। 8,550 क्या हो रहा है आपका, ये आपका डिस्काउंट देने के बाद हो रहा, केस पेड करो। तो आपने सोल्ड किया था तो केस अकाउंट डेबिट, केस में कितना आ जाएगा, 8,550, डिस्काउंट अलाउड में कितना आ जाएगा, 450, टू सेल्स में कितना आ जाएगा आपका, 9,000। यहाँ पर लिखा हुआ केस में 8,550, डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया, 450, और टू सेल्स बोल के कितना हो गया आपका, 9,000। क्लियर हुआ। बीइंग गुड सोल्ड ऑन केस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड 5% केस डिस्काउंट, ऐसा लिखने से हो जाएगा। बिंग लिख कर क्वेश्चन का पूरा लाइन लिख दीजिएगा। तो आप लोग को ये पूरा क्लियर हुआ होगा जनरल एंट्री। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा, है ना। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।